हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के संस्कृत की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो आपका बुक चलता है उसमें हम लोग हैं भारतीय संस्कारा पाठ में, यानी जो आपका पाठ संख्या 6 है उसमें क्या हम लोग आज भारतीय संस्कार यानी भारत के संस्कार जो है आपके उस चैप्टर का आज हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और उन तक वीडियो को पहुंचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो चैप्टर है भारतीय संस्कार के बारे में क्या है हमको जानना। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए, जो पहला है यहाँ पर कहता है कि भारतीय संस्कृते अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी कहता है प्रस्तुत जो पाठ है वो भारतीय संस्कारा में क्या है कि विभिन्न जो समय समय पर होने वाले संस्कार के बारे में क्या है जानने के लिए चैप्टर क्या लिखा गया है। कहता है अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। यानी अगर वर्ड हम संस्कार की बात करें तो इसको व्यंग के रूप में लिया जाता है। जैसे अगर आप देखते हैं किसी को अगर कुछ बोलना हो तो कहता है यार माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाया है, तो व्यंग के रूप में क्या है प्रयोग किया जाता है। परंतु संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में जो संस्कार वर्ड है उसको क्या है बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि क्या है कि समय समय पर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग संस्कार क्या है होते हैं। जैसे जन्म लेने के बाद मुंडन संस्कार होता है, शादी के समय बहुत से देखते हैं जातियों में क्या है जनेऊ संस्कार होता है, ठीक है, श्राद्ध संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है जो हमारे जीवन, विवाह संस्कार होता है, ठीक है, नामकरण संस्कार होता है। तो बहुत सारे संस्कार क्या है जीवन में होते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में क्या हम कुछ चर्चा करते हैं। जो क्या है भारतस्य व्यक्ति रचित, जो भारतीय के व्यक्तियों के जीवन में क्या है होता रहता है। कहता है कि विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। यानी कहता है कि क्या है कि जैसे जैसे भारत से क्या है कि लोग बाहर गए, वहाँ देखा क्या कि मतलब भारत के मुल्क के जो बाहरी लोग भी थे वो भी क्या है उनके संस्कारों को जानने के लिए काफ़ी इच्छुक हुए, ठीक है, यानी वो लोग भी जानना चाहता है कि भारत में क्या क्या संस्कार होते हैं। पाठे अस्मिन् तेषा संस्कारान्। कहता है कि इसीलिए इसी पाठ में क्या है संस्कार संक्षिप्त परिचय महत्व ज्ञाच निरूपितम। यानी इसी कारण क्या है कि भारतीय मूल्यों को कायम रखने के लिए क्या है इन संस्कारों को जानना क्या है ज़रूरी है। इसी कारण लेखक ने क्या है इस पाठ में क्या है भारतीय संस्कारों के बारे में वर्णन किया है। तो आइए क्या है कि अब हम लोग क्या भारतीय संस्कार के बारे में जानते हैं। चलिए, कहता है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारयन्। कहता भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही क्या है संस्कारों का महत्व क्या है रहा है। कहता है प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। यानी कहता है प्राचीन संस्कृत की पहचान क्या है संस्कार कार्य से ही होती है, क्योंकि प्राचीन समय में आप जानते हैं कि सिर्फ राजाओं महाराजों यानी जो फॉरवर्ड जातियां हैं उन्हीं को क्या है सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, बाकी जातों क्या है पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। और उनको क्या है गुरुकुल में जाने से पहले कुछ कुछ संस्कारों से होकर क्या है गुजरना पड़ता था। कहता है अत ऋषि नाम कल्पानिषत् यथ जीवनस्य सर्वेषु मुख्या वसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। कहता है यहाँ ऋषियों की धारणा थी कि जीवन यानी कहता है जीवन के सभी मुख्य अवसरों में क्या है वेद मंत्रों का पाठ, ठीक है, वेद मंत्रों का पाठ हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, क्या हवन हो, होम का मतलब हवन होता है, परिवार के सभी सदस्यों का क्या हो मिलन हो। इसी कारण क्या है कि जो समय समय पर क्या है जो होते रहते थे संस्कार के जो मतलब पूजा पाठ वगैरह, उसमें क्या है सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता था। कहता है तत् सर्वं संस्काराणां
मनुष्ठानम संभवति। ठीक है, कहता है यह सब क्या है, संस्कार जो है अनुष्ठान में ही क्या है, संभव होती थी। कहता है एवं संस्कार महत्वम धार्यति, इसी कारण क्या है, संस्कार का महत्व बढ़ जाता था। कहता है किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मृते। यानी कहता है और संस्कार का जो मूल अर्थ है, मौलिक यानी मूल अर्थ, कहता है परिमार्जन रूप मतलब परिष्कार करना। ठीक है, किस मैंने जो बुरी चीज़ें हैं उसको परिष्कार करो, और जो गुण है उसको ग्रहण करो, जिसको क्या है आप कभी भूलो मत। कहता अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयन गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसी कारण क्या है कि संस्कार मानव का क्या है, दोष जो है उसको भगाने में तथा जो सही गुण है उसको ग्रहण करने में क्या है, सहयोग करता था, यानी योगदान देता था। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसके बाद कहता है संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। यानी क्या है, कहते हैं संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं या 5 तरहों से किए जाते हैं। पहला है जन्म पूर्वास्य, यानी जन्म से पूर्व 3, यानी जन्म से पूर्व कितने 3। शैशवा षट शैक्षणिका 5 गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मनरोत्तर संस्कारश्च। कहता है कि जन्म से पूर्व 3 होते हैं। शैशव यानी जब बच्चे में क्या है 6 शिक्षा के 5 6 शिक्षक होते हैं के 5 गृहस्थ जीवन आरंभ करने के लिए क्या है विवाह होता है, और मृत्यु उपरांत 1 होता है। इस प्रकार क्या है कुल 16 संस्कार हो गए। सोच लीजिए कितना, जन्म से पूर्व 3 हो गए, ठीक है, विवाह के शैशव में 6, फिर हो गए 5, और उसके बाद विवाह के समय 1 मृत्यु उपरांत हो गए 1, यानी कितना 3 6 9 9 5 14 14 2 16 हो गए ना। यानी संस्कारों की संख्या कुल कितनी है 16 है। ये पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे भारतीय संस्कार में जो है संस्कारों की संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा 16 है। कहता है एवं 16 संस्कार, इसके 16 हो गए। कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, यानी जन्म से पूर्व क्या है कि जब क्या स्त्रियां गर्भ धारण करती है तो पूर्व क्या है गर्भधारण संस्कार होता है। कहता है पुष्पवनम सीमंतो नयम चेतित्रो भवन्ति अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। कहता है पुरुषों का क्या है कि पुरुषों के लिए भी क्या है 3 रखे गए, यानी पुरुषों का क्या है कि जब क्या है पुरुषों के कारण ही क्या है जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनको 3 प्रकार संस्कार। पहला गर्भ रक्षा यानी गर्भ की रक्षा, पता है गर्भस्थ संस्कार रोपणम यानी गर्भ में जो शिशु है उसका संस्कार विधान करना, तथा क्या है गर्भाश्च प्रसन्ना चिति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, या और क्या है जो गर्भवती स्त्रियां उनको प्रसन्न रखना। ये 3 प्रकार के संस्कार जो हैं वो क्या है पुरुषों के लिए नियत किए गए हैं ना, पहला संस्कार, दूसरा और तीसरा संस्कार। कहता है शैशव संस्कार यशु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्रशानम चूड़ाकर्म कर्म कर्ण वेधिश्चस्ति कर्मसु क्या है भवंती, यानी कुछ और भी संस्कार है जो जन्म के बाद होते हैं। वो कौन सा है, इसके बाद जो है वो क्या है कि जैसे ही बच्चा शैशव हो जाता है तो उसका जातकर्म किया जाता है, जातकर्म है, नामकरण है, उसके बाद क्या है कि निष्क्रमण यानी बाहर निकाला, अन्न प्रसानम यानी अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म होता है, उसके बाद कर्ण वेद यानी उसका कान छेदना आदि क्या है मुख्य संस्कार हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षराम्भ उपनयनम वेदारंभम केशांतम समापवर्तम जेति संस्कार प्रकल्पिता। यानी कहता है कि जैसे ही शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले क्या है अक्षराम, देखते हैं बचपन में बच्चों को लिखाया जाता है, वो भी एक संस्कार है। उसके बाद है उपनयन यानी जनेऊ का संस्कार करता है, वेदारंभम यानी वेद को आरंभ करना, इसके बाद ये 12 हो गए, केशांतम यानी उसका केश मुंडन करवाना, उसके बाद कहता है समापवर्तन ज्योति संस्कार, यानी उसके बाद क्या है विवाह संस्कार जो है वो आदि क्या है प्रचलित है। 14 संस्कार तो यहीं पे हो गए। कहता है अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धि, यानी जैसे ही अक्षरारंभम की बात है उस समय क्या है कि शिशुओं को क्या है अक्षर लिखवाना यानी अंक लिखवाना क्या स्टार्ट किया जाता है।
दिया है कि उपनयन संस्कार अर्थ गुरुना शिष्य से स्वगृह नयनम भवन्ति। यानी कहा जाता है कि क्या है, उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। क्या है, गुरु के पास ले जाना। और क्या वही संस्कार कहता है क्या कि उपनयन कहलाता है, जिसमें क्या है गुरु के पास बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ले आया। कहता तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। यानी तब क्या है, शिष्य जो है उन्हीं क्या है नियमों का पालन कर क्या है शिक्षक से शिक्षा ग्रहण पालन जो है वो करता है। कहता है ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समिष्टा। यानी कह सकते हैं कि तथा क्या है कि ब्रह्मचर्य, यानी जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, यानी बिल्कुल कुंवारा रहना, न किसी स्त्री के बारे में सोचना, न ही अपने ज्ञानेंद्रियों, खासकर याद रखने, न ही अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में रहना। ठीक है यार, वो चीज़ बोल रही, मतलब सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने आप क्या है यहाँ आए, ये सोचना है। इसके बाद कहता है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। यानी प्राचीन काल में शिष्य अर्थात विद्यार्थी को क्या है ब्रह्मचारी कहा जाता था। गृह रूपे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। यानी क्या है कि गुरु के आश्रम में रहकर वह क्या है कि वेदों का अध्ययन क्या है करता था। कहता है वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षा उत्कृष्ट मन्यते। प्राचीन काल में क्या है वेद के क्या है ज्ञान, यानी वेद को जानना क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण यानी उत्कृष्ट माना जाता। कि शांत संस्कार गुरु गृह एव शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवती स्म। वहाँ पर क्या है जो वेद यानी जो मतलब जो होता था, यानी कह सकते हैं जो विद्यार्थी होता था वो क्या करता था उस समय गाय का दान करता था। ठीक है, क्षौर कर्म करता था। यानी क्षौर कर्म यानी कह सकते हैं जिसको टकला होना, साथ में क्या कुछ ऐसी चीज़ें करवाना जिससे क्या उनका ब्रह्मचर्य जीवन क्या हो उत्कृष्ट हो सके। और क्या अत्र गोदान मुख्य कर्म, यानी उसमें क्या गोदान यानी गौ का दान क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। यानी इसलिए क्या है संस्कृत ग्रंथों में से क्या गोदान संस्कार कहा गया है। ठीक है, समापवर्तन संस्कारे रस्योद्देश्यम शिष्य गृहात गृहस्थ जीवन प्रवेश। यानी जब वो क्या है वो गुरु के घर को त्याग करके आता था तब वो क्या है गृहस्थ जीवन उसको कहते थे। क्या कहते थे गृहस्थ जीवन। शिक्षा वशाने गुरु शिष्यान उपदीय से गृहम पेशति। यानी उसके बाद क्या करता शिक्षा प्राप्ति के बाद क्या है गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते थे कि यार मतलब ये मेरा लास्ट उपदेश है वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी। कहता है उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ति। यानी वो जो शिक्षा या उपदेश होता था मानव जीवन की मानव धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यथा सत्यम वद, यानी सत्य बोलो, धर्मचर यानी धर्म का साथ दो यानी धर्म के अनुकूल आचरण करो, स्वाध्याय नामा प्रमद, यानी कहते हैं अपनी विद्वता पर क्या है कभी घमंड मत करो। ये सारी शिक्षाएं क्या है प्राचीन समय में विद्यार्थियों को दी जाती थी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आज जो हमारा दिया है विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्य वस्तु। अभी तक हमने क्या है 14 संस्कारों के बारे में जाना। अब क्या कहता है विवाह संस्कार होने के बाद जो व्यक्ति है वो गृह जीवन में प्रवेश कर जाता था। विवाह पवित्र संस्कार मत, यानी विवाह जो है वो एक पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, इसमें अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। तेषु वागदानम, जिसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु गृह यानी वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत होता था ना, वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु का निरीक्षण यानी लड़का लड़की को देखने जाता था कि भाई लड़की कहीं खराब नहीं है, उसका निरीक्षण, उसका एग्जाम वगैरह सारा कुछ चलता है ना। कन्यादानम, कन्या का दान होता है। अग्नि स्थानम, कन्यादान इसको पानी कन्यादान कह सकते हैं लोग करके लाते हैं। अग्नि स्थापना, अग्नि का स्थापना करना, हवन कुंड होता है ना, धान के लाविस दिखते हैं शादी वगैरह में पंडित जी लाते हैं। पानी ग्रहण, लड़कियों का पानी ग्रहण करते हैं। लाजा लोहम, यानी क्या है देखते हैं कि क्या होता था कि आप देखते होंगे कि शादी वगैरह में क्या होता है कि कन्या जो लड़की पक्ष वाले हैं लड़कों कहते हैं यार उसके पैर छुओ, यानी ऐसा कुछ रिवाज रखा जाता है। सप्तपदी,
यानी 7 फेरे जिसको बोल सकते हैं। सिंदूर दानम, सिंदूर दान होता है, सिंदूर दान होता है। उसके बाद लड़की जो है वो शादीशुदा मान ली जाती है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायण आयुधम, सभी जगह क्या है समान, परंतु आप देखते हैं कुछ कुछ कास्ट में क्या है, कुछ रीति रिवाज क्या है, कुछ अलग भी होते हैं। यानी कई जगहों पर विवाह की रीति अगर बिहार में देखें तो बिहार की रीतियाँ कुछ अलग है, बाहर की देखें तो बाहर की रीतियाँ क्या है कुछ अलग हो सकती है। तदंतर गर्भाधान्यम संस्कार पूर्वान्वर्ते जीवन चक्रम, फिर क्या होता है जब शादी क्या है कि जो गर्भधारण होता है, फिर बच्चों का जन्म होता है, फिर से क्या है बाकी जो संस्कार जो छूट जाते हैं, फिर वो संस्कार क्या है चलते रहते हैं। कहता है मर्दांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित, उसके बाद क्या मरने के उपरांत, मर्दांतरम का मतलब होता है मरने के उपरांत क्या है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको मृत्यु संस्कार कहते हैं। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कार ही थी, यानी उसके बाद क्या है कि वहाँ पर आप देखते हैं किस प्रकार क्या कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये सारे क्या है संस्कार है। भारतीय संस्कार की बात करें तो कुल मिला के 16 संस्कारों का वर्णन है। आपने देखा 16 संस्कार, 14 संस्कार ऊपर थे, ऊपर से एक विवाह संस्कार था 15वां, एंड लास्ट आपका अंत्येष्टि संस्कार जो मरने के उपरांत क्या है किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।